दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 17 मई फर्स्ट शिफ्ट के जो समाप्त हो चुका है, इनमें पूछे गए से प्रश्न लेके आया हूँ जो 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न था फ्रेंड्स आपका, केंद्र सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की पहल योजना आपका उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी स्थानांतरण करना है। सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में प्राप्त होती है। अपनी शुरुआती चरणों में इसे 291 जिलों में शुरू किया गया था। आधार कार्ड से जुड़े कुछ मुद्दों के कारण केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2014 को इस योजना का पूरा आरंभ किया। इसे विश्व के सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, 1875 ईस्वी में दक्कन का विद्रोह कहाँ हुआ था? 1875 ईस्वी में मई और जून में महाराष्ट्र में पुणे सतारा जिले में किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के खिलाफ विद्रोह किया था। यह आंदोलन 2 महीने तक जारी रहा और 30 से अधिक गाँव में फैल गया। आंदोलन को एमजी रनाडे द्वारा स्थापित पुनः सार्वजनिक सभा का भी समर्थन मिला। तदनुसार दक्कन दंगा आयोग की स्थापना की गई, जिसमें 1878 ईस्वी में ब्रिटिश संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। एक आप पूछा गया था फ्रेंड, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व किस राज्य का? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व आपका बिहार का है। 1 किलोमीटर पे 1106 व्यक्ति हैं। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का टैग लाइन है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहली बार भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना स्टार्ट हुई। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम आबादी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। सबसे उच्चतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उच्चतम लिंगानुपात केरल, उच्चतम साक्षरता केरल, उच्चतम घनत्व बिहार। एक पूछा गया था, पाकिस्तान की राजधानी क्या? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं। एक पूछा गया था, कथक का नृत्य केंद्र कहाँ है? कथक का नृत्य केंद्र दिल्ली है। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी की एक इकाई भारत के राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकेडमी 1964 में दिल्ली में स्थापित की गई थी। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इससे संबंधित है लेडी लीला शोखे, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सीता देवी, देवंती जोशी, ये सभी कथक से संबंधित है। और भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का नृत्य है। यह कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी, अरुण डले, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पदा सुब्रमण्य, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये सभी भारतनाट्यम से संबंधित है। कुचिपुड़ी से संबंधित आपका आंध्र प्रदेश, बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यांद्री रहमान। कथक कली से संबंधित आपका राजा केरल वी मेनन, गुरु गोपीनाथ कोट्टालू, शिवारामन, रीता गांगुली, ये सभी कथक कली से संबंधित है। आपका उड़ीसी से संबंधित है आपका इंद्रानी रहमान, 14 फरवरी, गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, शेरोन लोवेन, मयला बारवी। मणिपुर से संबंधित आपका राजा भागचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नयना सुवर्णा, रंजना और दर्शना, गुरु विपिन शाह। एक पूछा गया था फ्रेंड, वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? के नटवर सिंह की आत्मकथा है। कुंवर नटवर सिंह एक लेखक, एक भारतीय राजनीतिक, एक पूर्व वरिष्ठ नौकर और एक पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं: नेहरू की विरासत, एक यादगार श्रद्धांजलि, न्यूयॉर्क 1965, टेल्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, न्यूयॉर्क 1966, टेल्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, लंदन 1971, प्रोफाइल लेटर, दिल्ली 1997, द मैग्निफिसेंट भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला 1997, हार्ट टू दिल्ली 2003, वॉकिंग विद लॉयंस, टेल्स फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक, फर्स्ट मार्च 2013, वन लाइफ इज नॉट इनफ, एन ऑटोबायोग्राफी, अगस्त 2014। एक पूछा गया था, वर्षा मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? हेटोमीटर कहा जाता है। ल्यूसीमीटर का इस्तेमाल प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ग्लूकोमीटर का उपयोग दूध की सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। और वातावरण में जल वाष्प के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है।
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गे। दंती दुर्गे को दंतीवर्मन के नाम से भी जाना जाता है। उसे कृष्ण प्रथम ने हराया, जिसने अपने राज का विस्तारित पूरे कर्नाटक में किया था। उसने 753 ईस्वी में चालुक्य को पराजित किया और राजा धीराज और परमेश्वरा को उपाधि ग्रहण की। सीमा विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। पुलिकेशन दूत प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। सिमुका सातवाहन वंश के संस्थापक थे। एक आया था डूरंड कप की स्थापना की। तो डूरंड कप की स्थापना 1888 ईस्वी में। यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना प्रतियोगिता है आपका। गोल्फ आपका वॉकर कप से संबंधित है। फुटबॉल आपका डूरंड कप से। नौका दौड़ आपका अमेरिकन कप से। फुटबॉल भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार कोलंबो कप से। टेनिस आपका डेविस कप से। टेनिस महिला बिली जीन किंग कप। विश्व फुटबॉल सॉकर जूस रिमोट ट्रॉफी। गोल्फ आपका राइडर कप। बैडमिंटन आपका सुधीर रमन कप। विश्व टेबल टेनिस थ्लिंग कप। एशियाई बैडमिंटन टिंकू अब्दुल रहमान कप। बैडमिंटन महिला उबेर कप। बास्केटबॉल विलियम जोन्स कप। क्रिकेट फ्रोडेस्ली वर्ल्ड कप। पोलो एजरा कप। भारत में आजीवन उपलब्धियों के लिए खेलना ध्यानचंद पुरस्कार। प्रथम श्रेणी क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी। हॉकी से संबंधित आपका गुरु नानक देव गोल्ड कप। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप। फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। नौका दौड़ नेहरू ट्रॉफी। हॉकी से है आपका रंगास्वामी कप। एक आता सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सत्यनारायण शर्मा का कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। भारत सरकार ने उन्हें 1970 ईस्वी में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सोनल मानसिंह उड़ीसी की एक नृत्यंगना और एक शास्त्रीय नृत्य है। एलम इंदिरा देवी की भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना शिक्षिका, जिन्हें मणिपुरी की शास्त्रीय नृत्य शैली में उनकी विशेषता और विद्वता के लिए जाना जाता है। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव शास्त्रीय नृत्य के विकसित करने का श्रेय जाता है। और सत्रिय नृत्य आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। एक पूछा गया था उगादी त्यौहार किस महीना में मनाया जाता है? उगादी त्यौहार आपका हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। उगादी को कर्नाटक के नए साल के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य प्रसिद्ध त्यौहार संक्रांति और रोटी महोत्सव है। कर्नाटक के प्रसिद्ध त्यौहार कनक दास जयंती और कारगा है। केरल के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम और पूरम है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध त्यौहार पोंगल और पुथंडू है। एक आता भारत के संविधान तथा संस्कृति को शैक्षिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु को सही बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था आपका। एक आपका अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण करना। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों का स्थापना प्रशासन का अधिकार देना। एक आपका है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते? भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंकिंग 48वें स्थान पर था। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था 87.58 मीटर। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल 49 किलोग्राम। रवि दहिया सिल्वर मेडल कुश्ती में। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में। लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल। ये भारत हॉकी टीम में 41 सालों के बाद यह कोई पदक जीता है ओलंपिक में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत की किस दिशा में स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। भारत अपना उत्तरी सीमा चीन, भूटान और नेपाल के साथ साझा करता है और पूर्वी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ साझा करती है। भारत की अधिकतम सीमा बांग्लादेश के साथ और न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ सीमा आपका 4096 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ आपका 106 किलोमीटर। एक था सुप्रीम कोर्ट ने किस संशोधन में संपत्ति में महिलाओं को बराबर हिस्सा दी गई? ऐसी स्थिति में मदद करने के लिए 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया, जिससे बेटियों के माता पिता को प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया गया। कौन से आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी? असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। एक आय तक कलिंग के पहले किस नाम से जाना जाता था? कलिंग के पहले आपका उड़ीसा के प्राचीन समय कलिंग राज्य के नाम से जाना जाता था। उस समय कलिंग का राजा राजधानी तोसली थी। कुछ समय पहले उड़ीसा को उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। एक हफ्ता पेड़ों और झाड़ियों के खेती के अध्ययन को क्या कहता है? वृक्ष संवर्धन। ब्रायोफाइटी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कायों का अध्ययन किया जाता है। परिस्थितियाँ विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है।
घास विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। उत्तक विज्ञान आपका उत्तक संबंधित, कीट विज्ञान कीड़ों से, खगोलीय जीव विज्ञान बड़ा अंतरिक्ष जीवों से, कुसुम मावली फूलों से, कवक विज्ञान कवक से, पक्षी विज्ञान चिड़िया से, भूमि विज्ञान मिट्टियाँ से, शैवाल विज्ञान शैवाल से, फूल कृषि विज्ञान फलों से। एक आया था ऐसा क्या चीज़ है जिसे हम घिसा हुआ से पार हो सकता है, लेकिन जैसे उसे हम लोग अपरभाषी कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।